वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 11th। देखिए यहाँ पे चैप्टर कौन सा डिस्कस करेंगे, सेकंड चैप्टर। इससे पीछे वाले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके थे, जिसमें किसके बारे में डिस्कस किए थे, व्हाट इज फिजिक्स, और कुछ इंट्रोडक्शन था जो सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। इससे आगे आज सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्लास 11th, किसके बारे में, फिजिक्स। क्लास 11th किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स। चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड लेक्चर कौन सा है, लेक्चर नंबर 1। देखिए यहाँ पे अब चैप्टर सेकंड में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो चैप्टर सेकंड का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे बीएससी, जेई और कोई भी बच्चा अगर जेई या नीट का तैयारी करने के लिए चाहते हैं तो इस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड का क्या नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे उसमें पहला टॉपिक क्या आ जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। अब कहिएगा सर जी फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है, पहला टॉपिक क्या आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी। लिखे हैं डिफिनेशन, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे सिंपल भाषा में समझिए, जिसको क्या कहा जाता है, मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। याद रखिएगा, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखे, देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिख दिए। आप कहिएगा सर जी फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है भौतिक राशि। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे भौतिक राशि, पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कहिएगा सर जी एग्जांपल कुछ दीजिए, जैसे लेंथ। लेंथ को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं ना, लंबाई। देखिए यहाँ पे दूसरा मास। मास को क्या कहते हैं, जैसे आलू लेने के लिए दुकान में जाते हैं तो कहिए, कहते हैं ना 1 पसेरी आलू दीजिए या 1 केजी आलू दीजिए, कहते होंगे। देखिए यहाँ पे जैसे टाइम, किसी से टाइम पूछते हैं, टाइम को तो मेजर, टाइम पूछते हैं कितना टाइम हुआ। या जैसे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं ना, 4 मीटर 5 मीटर ऐसे कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, भौतिक राशि। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, तो देखिएगा 2 टाइप का होता है। पहला लिखे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला क्या लिखे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या लिखे हैं, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी पहला लिखे हैं, देखो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा क्या लिखे हैं, ड्राइव क्वांटिटी। क्या लिखे हैं, ड्राइव क्वांटिटी लिखे हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा ड्राइव क्वांटिटी। आप देखिए यहाँ पे कहिएगा सर जी फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहा जाता है, तो एक पेज लेते हैं, चलिए उस पे समझाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये बताएं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होगा, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल को बेस बोला जाता है, कभी कभी एनसीईआरटी में देखिएगा बेस क्वांटिटी बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट। दिस है, इसको क्या बोला है, ड्राइव, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या पढ़िएगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी, याद रखिएगा। देखिए फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के, फंडामेंटल, फंडामेंटल को क्या कहा जाता है, बेस या एब्सोल्यूट। दूसरा क्या है, ड्राइव्ड
क्वांटिटी, इसको क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे ड्राइव, आप समझते हैं जो है ना किसको ड्राइव, फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहा जाता है? तो एकदम देखिए यहाँ पे एकदम बेसिक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग को तो चाय बनाने आता है, देखिए यहाँ पे, तो चाय बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? चाय, यहाँ पे लिखते हैं टी। टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए यहाँ पे कहिएगा सर जी, चाय बनाने के लिए मिल्क लिया जाता है, पहले मिल्क लिया जाता है, मिल्क दूध, देखिए यहाँ पे शुगर चीनी लिख सकते हैं। देखिए चाय पत्ती, चाय पत्ती को हम लीफ लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या लिखते हैं? लीफ, पता है? देखिए यहाँ पे तो बनाइएगा तो चाय बन के तैयार हो जाएगा। गौर से देखिएगा डिफिनेशन को, देखिए यहाँ पे चाय बन के तैयार होगा। देखो कोई एक विद्यार्थी से पूछे जो चाय बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग, तो कहा विद्यार्थी, पहला वाले स्टूडेंट कहा सर जी हम मिल्क लेते हैं, शुगर लेते हैं और चीनी लेते हैं, तो चाय बन के क्या होता है? तैयार हो जाता है, हो जाता है। आप देखिए यहाँ देखो मिल्क, मिल्क दूध, याद रखिएगा क्या लिए हैं? मिल्क लिए, मिल्क दूध। देखिए यहाँ पे शुगर, शुगर माने चीनी लिए हैं। देखो लीफ चाय पत्ती, लीफ चाय पत्ती को हम लीफ लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे चाय बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। चाय बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। चाय बन के तैयार हो गया तो गौर से सुनिएगा, मिल्क कहाँ से आता है? तो गाय भैंस से आता है, पता है? देखिए शुगर चीनी कहाँ आता है? गन्ना से आता है, खेत खलियान से आता है। देखिए चाय पत्ती, चाय पत्ती क्या आता है? चाय पत्ती के बागान से आता है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं ना? देखो तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है नहीं ना? नहीं मिल्क शुगर से मिलकर बनता है, नहीं शुगर चाय पत्ती से मिल के बनता है, नहीं चाय पत्ती मिल्क से मिलकर बनता है, नहीं ना बनता है। गौर से सुनिएगा डिफिनेशन, वैसा क्वांटिटी जो एक दूसरे पर, वैसा क्वांटिटी जो एक दूसरे पर, वैसा क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, वैसा क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल, बेस या एब्सोल्यूट क्या कहा जाता है? क्वांटिटी कहा जाता है। याद रखिएगा, फिर से सुनिए। देखिए नहीं शुगर, देखो नहीं, देखो दूध अति क्या बना? चीनी से मिलके बनता है, नहीं क्या चाय पत्ती से मिलके बनता है। तो तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, तीनों क्या करता है? एक दूसरे से डिपेंड नहीं करता है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता। तो इस तरह जो क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, एक दूसरे के मदद से मिलके ना बने, इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे चाय बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किए? तो क्या किए? देखिए मिल्क का, शुगर का और चाय पत्ती का इस्तेमाल किए। देखिए यहाँ पे तो जो एक दूसरे के मदद से या मिलके बने, इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। याद करिए, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे फिर से समझिएगा। देखिए यहाँ फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल ए बेस, फंडामेंटल को बेस या एब्सोल्यूट कहा जाता है, और दूसरा क्या होता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब इसमें क्या हो गया? जो एक दूसरे के मदद से मिलके ना बने, एक दूसरे के मदद से मिलके ना बने, इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल, बेस या एब्सोल्यूट। जो एक दूसरे के मदद से, तो चाय क्या होता है? किसके मदद से? मिल्क के मदद से, शुगर चीनी के मदद से और चाय पत्ती के मदद से मिलके बना। तो जो क्वांटिटी एक दूसरे के मदद से या मिलके बने, इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए फिर से ड्राइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए वही भाषा को हम लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहला क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा ड्राइव्ड क्वांटिटी। आप देखिए इसे आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी डिफिनेशन देखिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी को अब ये बताए हैं, वैसा क्वांटिटी जो एक दूसरे पर निर्भर ना करे, इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी या एब्सोल्यूट बोला जाता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है दो फिजिकल क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशि
वैसा भौतिक राशि विच क्वाइट, विच का मतलब जो, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, ईच अदर एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हो। इसका मतलब देखिए दूध नहीं क्या है, चाय पत्ती से मिलकर बनता है, नहीं चाय पत्ती दूध से, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है ना। ईच अदर माने एक दूसरे पर, और पर और या विच डज नॉट डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर, डिपेंड का मतलब क्या होता है निर्भर, टू अदर क्या है, अदर फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर ना करे। इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल कहिए, बेस कहिए, या एब्सोल्यूट कह सकते हैं। या देखिएगा फिर से समझिएगा, देखे हैं दो फिजिकल क्वांटिटी वैसा भौतिक राशि विच जो क्वाइट माने बिल्कुल, इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र हो, ईच अदर एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, देखो विच डज नॉट डिपेंड टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो एक दूसरे के फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है, बेस क्वांटिटी, या क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट कहा जाता है। अब चलिए अगला टॉपिक देखो, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, कितने तरह के होते हैं, 7। पहला लिखा है लेंथ, पहला क्या है लेंथ, पहला क्या है लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, पहला क्या है लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, चौथा क्या पढ़िएगा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा क्या है थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। देखिए छठा क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवां क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर से समझिएगा, कोई पूछेगा फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहा जाता है, वैसा क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है। याद रखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, तो 7 तरह के होते हैं। पहला क्या होगा लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप कहिएगा सर जी हिंदी बताइए। देखिए यहाँ पे लेंथ का मतलब होता है लंबाई, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, टाइम का मतलब होता है समय, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। देखो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका मतलब होता है ऊष्मीय ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या पढ़िएगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको इसका हिंदी क्या होता ऊष्मीय ताप। देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका मतलब अमाउंट वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा या पदार्थ के मात्रा भी कहते हैं, पदार्थ का मात्रा। देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब पदार्थ की मात्रा। देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब हो गया ज्योति तीव्रता। याद रखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहा जाता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, ईच अदर एक दूसरे से स्वतंत्र हो, या ये विच डज नॉट डिपेंड टू अदर फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है फंडामेंटल कहिए, या इसी को क्या कह सकते हैं बेस या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या कह सकते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी। कोई पूछेगा बेस फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, तो 7 तरह के। पहला क्या होगा लेंथ जिसको कहा जाता है लंबाई, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सातवां देखिए यहाँ पे छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो लेंथ का मतलब होता है लंबाई, याद रखेगा, मास का मतलब द्रव्यमान,
याद रखिएगा, टाइम का मतलब समय। देखियो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युत धारा, याद लिख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब होता है उष्मीय ताप। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योति तीव्रता। अगर और फिर से समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे भौतिक राशि को जो जिसको वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। पहला क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी को बेस या एब्सोल्यूट कहा जाता है। दूसरा ड्राइव्ड क्वांटिटी, याद रखिएगा। देखिए दूसरा क्या हो गया, ड्राइव्ड क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे अगला, अगर पूछेगा आपको फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहा जाता है, तो अब ये चाय के एग्जांपल लिए थे। देखिए, जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, जो एक दूसरे के मदद से मिलके ना बने, इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल कहिए या बेस कहिए या एब्सोल्यूट कह सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, तो 7 तरह के होते हैं। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। देखियो सातवां, छठा क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां क्या होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। याद रखिएगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।